प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, दोनों कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कुछ कुछ बुरी आदतें होती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, दारू, शराब, टबैको वगैरह। उसके वजह से होता क्या है दोस्तों, स्पर्म की जो धात होता है, क्वालिटी भी कम होती है, क्वांटिटी भी कम होती है। तो प्रॉपर आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों कम होता है, कॉज क्या है, सिम्टम्स अगर कम हो गया तो क्या क्या लक्षण, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। देन प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉपर होम रेमेडीज क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हो हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हो सकता है। मेल की बात करेंगे, फीमेल पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, क्या क्या दिक्कतें आती, कभी तो मेल पे भी फोकस करें, सब वीडियो तो फीमेल पे ही बनाते हैं। तो मेल में क्या दिक्कतें हो सकती है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं जो मेरी नज़र में आता है, जो मुझे ऐसा लगता है, मैं पेशेंट देखता हूँ, ऑलमोस्ट स्पर्म का जो क्वालिटी होता है, जो क्वांटिटी होता है, कम हो जाता है। पेशेंट कहते हैं प्रेगनेंसी सर डॉक्टर साहब कंसीव नहीं हो रही है, औरतों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहले आप अपना स्पर्म का जांच कराइए, पहले आप अपना स्पर्म का जांच कराइए, पहले आप अपना धात का जांच कराइए, उसके बाद देखिए क्या दिक्कत हो सकती है। उनमें तो नहीं है, आप में शायद हो सकती हैं। और जांच कराने के बाद पता चलता है कि स्पर्म का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम है। वैसे तो 30 मिलियन नॉर्मल होता है, बट 30 मिलियन से भी कम होता है, किसी को इवन 8 मिलियन 10 मिलियन पे ही जाके रुक जाता है। तो उस केसेस में प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होगी, बच्चा कैसा होगा, जब स्पर्म की क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी नहीं होगी, एक तरह का उसमें थिकनेस नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, तो कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो ये सब दिक्कतें होती है दोस्तों। क्यों होती है? स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग, सिगरेट की वजह से होता क्या है दोस्तों, जो पेनिस जो लिंग होता है उसमें जो नसें होती हैं, खून की नसें होती हैं, उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता उसमें। और अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो इरेक्ट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, जो हमें ग्रिथ चाहिए रहता है, जो इरेक्शन चाहिए रहता है वो नहीं होगा, और एक प्रॉपर बोल सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कतें देखी जा सकती है। प्रॉपर टाइट नहीं होगा, झुका झुका सा रहेगा, उसमें जान ही नहीं रहेगी प्रॉपर। क्यों होता है दोस्तों? ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, उसमें एक तरह का जो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस भी हो जाते हैं, और एक तरह का नसें बिल्कुल काम की नहीं होती हैं अगर आप स्मोकिंग करते हो, तो ऐसी दिक्कतें देखी जा सकती है। उसमें खून की नसें, खून जाएगा ही नहीं, खून जाने की वजह से अगर खून ही नहीं जाएगा, खून की नसें ब्लॉक हो जाएंगी, उसमें अच्छी तरह से प्रॉपर सर्कुलेशन ही नहीं होगा। जो चीज़ में अगर सर्कुलेशन नहीं होता तो उस चीज़ में आपको झुंझुनाहट, मूंगी जैसी या नमनेस, टिंगलिंग जैसे सेंसेशन देखे जा सकते हैं। हाथ आधे घंटे का ज़्यादा मैंने बोल दिया, आप 10 मिनट तक हाथ अगर ऊपर करके रख लो, पूरे हाथ में आपके मूंगी जैसा टिंगलिंग सेंसेशन, एक नमनेस जैसी फीलिंग आती है, झंझनाहट आने लगता है। ठीक उसी तरह पेनिस में भी होता है, लिंग में भी होता है। अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हुआ ब्लड का, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग की बात करें, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके वजह से होता क्या है दोस्तों, उसमें जान नहीं रहेगी, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होने के कारण स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टैमिना नहीं होगा, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो मज़ा ही नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। तो ये सब दिक्कतें हो सकती है। इरेक्टाइल जो कहते हैं कि 2-4 मिनट में पानी निकल जाता है, स्पर्म बाहर हो जाता है, एंड अब टिकता ही नहीं है, वो सब दिक्कतें बिकॉज ऑफ स्मोकिंग के वजह से होती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है, और आज ही स्मोकिंग छोड़ने की मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों। एंड सेकंड, हम बैड हैबिट की तरफ बढ़े तो अल्कोहल, सीधा इसका एडवर्स साइड इफेक्ट हमारे सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है दोस्तों। पेशेंट आते हैं अल्कोहलिक रहते हैं एंड कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बताइए जिसका पेनिस भी इरेक्ट रहे और स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी हो। बट आपको ये ध्यान देना है कि आप जो बैड हैबिट, आपकी गंदी आदतें हैं वो पहले आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही दवाइयाँ काम करेगी दोस्तों। तो यही दो दिक्कत ज़्यादा होती है,
स्मोकिंग एंड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। ये दोनों के वजह से दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कतें आती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती और एक तरह का लिंग जो है वो टाइट इरेक्ट नहीं हो पाता और स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, दोनों कम हो जाती है। तो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, बात कर लिए हम कॉज एंड सिम्टम्स की, कॉज की तरफ बात कर लिए, देन सिम्टम्स क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं, लिंग टाइट नहीं होगा, एक तरह का टिंगलिंग नमनेस जैसे सेंसेशन होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं कि प्रॉपर इससे हमारा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कतें भी सॉल्व हो जाए एंड स्पर्म जो है हमारा क्वालिटी भी हो जाए, एक तरह का उसमें क्वांटिटी भी अच्छी रहे, गाढ़ी रहे, थिकनेस रहे, ताकि उसमें हमारा जो क्वांटिटी बोलते हैं ना अबाउट 30 मिलियन 40 मिलियन स्पर्म का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ जाए। तो एक ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, दैट इज कॉन्फिडो। इससे होता क्या है दोस्तों, इसका प्रॉपर 3 मंथ्स का कोर्स होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, स्पर्म की जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, दोनों में जान आती है और जो थिकनेस होता है स्पर्म धात में उसको भी वापस लाने के चांसेस बढ़ा देता है। तो इसका प्रॉपर 3 मंथ्स का कोर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है एंड 3 मंथ्स के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ डाइट में भी चेंजेस आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हो, दूध वगैरह ले सकते हो, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आप डेफिनेटली आप पे सेक्सुअल लाइफ पे असर ज़रूर करेगा। अलॉन्ग विथ कॉन्फिडो कुछ ऑयल भी मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को। अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट देन टू मैं ऑयल लेता हूँ मसाज ऑयल से। डेफिनेटली दोस्तों थोड़े बहुत हल्के चेंजेस तो मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप 4 इंच है तो 8 इंच हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। तो अलॉन्ग विथ ऑयल मैं कॉन्फिडो रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को। डेफिनेटली 3 मंथ्स का कोर्स होता है, लेने के बाद डेफिनेटली उनमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो दोस्तों यही था ट्रीटमेंट एंड कुछ होम रेमेडी, जैसे मैंने बोला अपने डाइट में चेंजेस कीजिए, कुछ एक्सरसाइज होती है, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग वगैरह कीजिए, किंगल एक्सरसाइज होती है, वो क्या होता है वो आप नेट पे पढ़ के देख लीजिएगा। देन रनिंग से बिल्कुल स्टैमिना बढ़ता है। देन कुछ हेल्दी डाइट लीजिए, ऑयली, तेल तीखा, स्पाइसी वगैरह कम करना है, चीज़, बटर, ऑयल, घी बिल्कुल कम करना है ताकि उसे चर्बी ना बढ़े और दिक्कत कम हो जाए। और बस यही चेंजेस करके देखिए। तो दोस्तों वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।